हेलो एवरीवन, मैं प्रेम कुमार आपको स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं आज का। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके बैच में जो टेस्ट हुआ था उसका ही सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर 8 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम ऑप्शन से छांटने जाएं तो भी चीज़ों को छांट सकते हैं। हमको चाहिए क्या कि ए स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो अगर हम देखें कि स्क्वायर करके एक जोड़ना है तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो स्क्वायर करके एक जोड़िएगा तो कहेंगे कि ए भी नहीं, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ें फंस गई। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑथेंटिक चेक करेंगे। जो हमारा मूल क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मूल रूप से ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर 8 है। ठीक है ना, तब ए स्क्वायर का मान पूछता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको दो तरीका, एक तो आप ए का मान सोच सकते हैं, दूसरा आप ऑथेंटिक जा सकते हैं। ए का मान सोचने का मतलब कि ए का मान क्या क्या रख के देख सकते हैं कि 8 हमको मिल जाए। दूसरा कि अगर हम ऑथेंटिक जाएं, ऑथेंटिक कहने का मतलब कि मेरे दिमाग में एक बात पहले से आ चुका है, आप लोग को समय के साथ आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 कर लें और इधर 8 प्लस 1 कर लें। 1 क्यों करें? क्योंकि हमको पता है कि ए स्क्वायर है प्लस 2a है। अगर b ला सकें तो मामला हो सकता है। तो हमने क्या करा कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो प्लस 1 किए हैं तो इस तरफ भी 1 करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि 1a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको? 9। अगर 9 मिल गया तो आप कह सकते हैं कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 है। तो a प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए? a प्लस 1 बराबर होना चाहिए 3 प्लस माइनस में। क्या होना चाहिए? 3 प्लस माइनस में होना चाहिए। ठीक है ना बात। यानी कि हम अगर देखें तो a बराबर हम देख सकते हैं कि अगर प्लस 3 आप लेते हो, प्लस 3 आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 1 घट करके हो जाएगा 2। लेकिन अगर आप प्लस की जगह माइनस 3 लेते हैं तो 1 जा करके जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4, 2 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि स्क्वायर है प्लस 1 है तो माइनस वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर के बाद चीजें प्लस में हो जाती है और एक जुटेगा तो प्लस ही रहने वाला है। तो आप कहेंगे कि क्या रखना है? ए का मान 2 रखना है और एक का मान -4 रखना है। तो इस इक्वेशन में रख लीजिए। इक्वेशन आपका है ए स्क्वायर प्लस 1 है। एक जगह ए स्क्वायर का मान रखेंगे 2 तो क्या हो जाना है? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5। एक बार आप ए स्क्वायर का मान रखेंगे -4 तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 5 और 17 है वही आपका सही उत्तर है। और भी तरीके होते हैं, समय के साथ आप लोग सीखते भी जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि 2 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1 है। तो इसमें से कौन सा है उसको मतलब कि बराबर आ सकता है। तो आइए समझिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है। देखिए, अगर हम कहें कि 2 प्लस 1 और 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो हमको दिमाग में एक बात आया। एक बात क्या आया कि ऐसा काहे ना करते हैं कि 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 का पेयरिंग लगाते हैं। मन में क्यों आया? क्योंकि हमने देखा कि ऑप्शन में माइनस वाली चीजें भी है। तो माइनस वाली चीजें आती कहां से है? तो a माइनस बी के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के पैटर्न पर आती है। तो हम लोगों को रीजनिंग लगाना चाहिए कि ऐसा कहना करते हैं। इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ 2 ही स्टेप को लिखे हैं और 2 स्टेप में सिर्फ एक को उठाएं और उसके बाद आपको सोचना सिखा रहे हैं कि ऐसा कहना करते हैं कि इसको आप पकड़ो और a प्लस बी यहाँ दिख रहा है तो a माइनस बी आप कर सकते हो। तो a माइनस बी आया कहां से? तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा और 1 से किसी चीज में गुना कर सकते हैं आप।
ठीक है, तो ये अपना मन से आपको सोचना रहता है। क्लू क्या है, क्लू ये है आपके पास। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2² + 1 और 2 का पावर 4 + 1। ठीक है, अब आप जानते हैं कि a - b × a + b आएगा तो क्या बनेगा, a² + b²। तो a² हो रहा है आपका 2 का पावर 2 माइनस b² क्या हो जाएगा, 1 का पावर 2, या 1 का पावर 2 नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का पावर दें या ना दें। ठीक है, सेम टू सेम चीजें उतार देंगे आप। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि फिर a - b × a + b बन गया। a - b × a + b बन गया तो आप कह सकते हो कि a - b × a + b क्या होता है कि a² - b²। तो a² क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, माइनस b², तो b पर स्क्वायर दें या ना दें, क्योंकि 1 है, 1 पर स्क्वायर चलेगा। ठीक है, चलिए फिर आप कह सकते हैं कि a - b × a + b के पैटर्न पर आएगा। तो इसको सीधा हम ऑप्शन पर ही चेक करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। क्या करेंगे कि 2 का पावर 4 - 1, 2 का पावर 4 + 1 है, तो a - b × a + b के पैटर्न पर आया। तो हम कह सकते हैं कि इसका पावर क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। तो हमको एक ही ऑप्शन मिल रहा है 8 वाला, और दूसरा ऑप्शन मिल भी रहा है तो चीजें प्लस में है, तो हमें माइनस को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है आपको कि a का पावर 3, a का पावर क्या है, सॉरी, a - 3 का पावर 2, b - 5 का पावर 4 बराबर 0 हो तो a + b × a + b बटा a - b का मान बताइए। अब आप देखिए कि कोई भी चीज का आप स्क्वायर कर दिए और जोड़ रहे हैं, और फिर कोई भी चीज का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, बराबर में आप 0 लिख रहे हैं। तो एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी चीज का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और किसी भी चीज का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो 0 का भी नहीं आने वाला। तो यहां से एक ही बात याद रखना रहता है हम लोग को कि ए भी 0 है, ए भी 0 है, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है। मन में आता है कि एगो माइनस ले लेते सर, एक प्लस ले लेते, तो माइनस लीजिए या प्लस लीजिए, स्क्वायरिंग जो है ना, इसके ऊपर स्क्वायर जो है वो चीजें क्या कर देता है, प्लस ही कर देता है। तो आपको क्या करना है कि दोनों चीज क्या होंगे, 0 होंगे, दोनों चीज 0 होंगे। पावर सम होना चाहिए, 2 था, 4 भी रहे, 6 भी रहे, 8 भी रहे, 10 भी रहे, पावर अगर सम है, पावर अगर सम है तो एकदम तय बात है कि ये 0 का 0 ही होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो a - 3 के स्क्वायर बराबर क्या लेंगे हम, 0। या ना तो ऐसे ही सोच लीजिए ना कि अगर ये 0 है, सॉरी, अगर ये 0 है तो कह सकते हैं कि एक के जगह पर अगर 3 रखते हैं ना, तो 3 में से 3 घट करके 0 बनाएगा। तो आप उतना ना लिख के आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हो ना हो a के जगह पर हम 3 ले लेते हैं, और b के जगह पर क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 1 के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, b के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 से 5 घटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि a और b का मान मिल गया, तो आप रख सकते हैं प्रश्न में। ठीक है, a + b कितना हो जाएगा, 8, और a - b कितना हो जाएगा, a - b कितना हो जाएगा, a + b, ठीक है 8, और a - b तो 3 - 5, यानी 8 बटा -2, यानी -4 इसका उत्तर होना चाहिए। गलती हो गया, गलती कहां से हो गया। ठीक है, a का मान 3, b का मान 5, पूछा है a + b, तो a + b लिखा, और a - b, तो a है हमारा 3, -b हो जाएगा 5, तो a - b 5 हो जाएगा, तो -2, तो उत्तर -4 आना चाहिए, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेन मुद्दा है पैटर्न समझना, समझ में आ रहा है, बस उतनी सी बात याद रखेंगे आप। चलिए आगे का आपका प्रश्न है कि a² + b² + c² बराबर
2 इंटू ए 3a प्लस माइनस 2b प्लस 5c माइनस 38 हो तो ए बी सी प्लस में है, उसका मान बताइए। ठीक है, ठीक है, सीधी सीधी बात आपको ये याद रखना रहता है जब क्वेश्चन पढ़ाते होंगे कि ये जो है वो ब्रेक करके आया हुआ चीज है। ये किसी चीज का होल स्क्वायर ब्रेक होता है, किसी चीज का क्या होता है, होल स्क्वायर ब्रेक होता है। तो होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो एक फॉर्मेट आता है 2ab का। ठीक है, 2ab आता है हर स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद। तो 2 जो है वो फॉर्मूले के वजह से चिपका हुआ रहता है, तो 2 से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रेक होकर आया है, स्क्वायर ब्रेक करके होकर आया है, तो 2ab के वजह से 2 जो है ना वो आता है। तो हम लोग को सीधा समझना रहता है कि ए जो है वो इसके बराबर है, ए जो है इसके बराबर है और ए जो है वो इसके बराबर है। स्पष्ट है बात। 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले की वजह से वो आता है, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो आप लिखोगे कि ए स्क्वायर बराबर 3a, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर माइनस 2b, सी स्क्वायर बराबर 5c। चलते हैं आगे। आगे आप देखोगे तो लिखोगे कि यहाँ पे 2 ठो ए है, जो एक ठो ए को काट देगा तो आप कहोगे ए का मान हो गया आपका 3, और 2 ठो बी है जो बी को काट देगा तो आप कहोगे कि बी का मान हो गया आपका -2। ठीक है, और सी 2 ठो है तो एक ठो सी इसको काट देगा तो सी का मान हो जाएगा 5। और आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है, तो सीधी सी पुट कर देंगे कि ए के जगह पर हमारा है 3, बी के जगह पर है हमारा -2 और सी के जगह पर है +5। ठीक है, 5 3 8, 8 में से 2 गया 6 ही हमारा उत्तर होना चाहिए। आपका ऑप्शन एप्पल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 4a प्लस 9b बराबर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर 4a माइनस 6b माइनस 2 है, तो a प्लस b का मान बताइए। देखिए हम लोग लिखते हैं कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर 2 निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, अभी आपको चर्चा किए थे कि 2 फॉर्मूले की वजह से आता है। तो 2 आप बाहर निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2a माइनस 3b माइनस 2। बाहर वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब अब a बराबर हो गया इसका और a बराबर हो गया इसका। अगर बराबर हो गया दोस्त तो आप कहेंगे कि 4a स्क्वायर बराबर 2a, तो a स्क्वायर एक ठो a को खा गया, a स्क्वायर एक ठो a को खा गया, तो आप कहोगे कि a का मान क्या होना चाहिए, 2/4, कट करके आएगा 1/2, है ना। चलिए 9b स्क्वायर बराबर लिखना रहेगा आपको -3b, एक ठो b इस b को खा जाएगा, यानी आगे लिखेंगे b बराबर -3/9, बट्टा में 9 चला जाएगा, यानी कट पीट कर आएगा क्या, -1/3। क्वेश्चन कहता है आपको, क्या क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी कर लेते हैं कि a है हमारा 1/2, b है हमारा 1/3, लेकिन माइनस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो बोलेंगे 6, क्या हो जाएगा 3 दूना का 6, 3 -2, यानी 1/6 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बॉल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। चलिए प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ है √10 प्लस 2√22 जो है वो बड़े वाले रूट के अंदर है, तो इसको ब्रेक करके आपको लिखना है। मूलतः हम लोग एलसीएम में चीजों को हम लोग पकड़ते हैं। आइए देखिए हमें क्या करना रहता है, 100 पकड़ना है आपको, 10 प्लस 2 इंटू 24। इसको ऐसा ब्रेक करें, इसको ऐसा ब्रेक करें कि 10 आए। कैसे आए से समझाते हैं आपको। ठीक है, मन में आएगा 2 कहां से आया,
तो ये ऑलरेडी रूट ये जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर टूटा हुआ है, ऑलरेडी स्क्वायर टूटा हुआ है, तो फिर स्क्वायर टूटा हुआ रहता है तो 2 आता है। कहां से आता है? 2ab के वजह से। ठीक है, इसको ऐसा ब्रेक करें कि 10 आए। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो 6 चौके 24 क्या हो जाएगा? 6 चौके 24, तो रूट 6 और रूट 4, रूट 6 और रूट 4 में ब्रेक कर सकते हैं। 6 चौके 24 और इसका ऐड करते हैं तो 10 भी आता है। यानी अगर हम इसको एकदम बेसिक से आपके लिए लिखे तो लिख सकते हैं ऐसे, रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 4 का स्क्वायर। हालांकि मन में आना चाहिए रूट 4 काहे लिख रहे हैं, 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, समझने के लिए। प्लस 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 4। अब देख पा रहे हैं आप, रूट 6 का स्क्वायर है तो 6 हो गया, रूट 4 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो आप कह सकते हो सीधी सीधी बात कि हो ना हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, है ना। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और रूट तो अतः साफ हो गया, और वह स्क्वायर और रूट साफ हो गया दोस्त। तो आप कह सकते हैं कि रूट 6 और रूट 4 बचा, तो रूट 4 को आप सीधा क्या कर लो, रूट हटा लो, तो रूट 6 प्लस 2 आपका इसका क्या होना चाहिए था? सही उत्तर होना चाहिए था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, ये समझ है। सवाल है कि कौन से सजातीय बहुपद होमोजीनस पॉलिनोमियल है। मतलब ये कहना है कि सबका डिग्री बराबर, सारे टर्मों का डिग्री बराबर होना चाहिए, किसी भी टर्म का डिग्री अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप इसको देखोगे तो लिखता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ है, तो डिग्री तो इसका पूरा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? ऊपर वाले का 3 है तो फिर नीचे वाले का 3 है, ऊपर वाले का 3 है तो ऊपर वाले इनको 3 रखना चाहिए था। ये इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x का पावर -3 लिख सकते हो। तो आप कहेंगे कि एक का डिग्री है 3 और एक का डिग्री है -3, तो ये तो पॉलिनोमियल होमोजीनियस हुआ नहीं, है ना। तो डिग्री सबका, जितने भी टर्म है सब टर्म का डिग्री मैच करना चाहिए। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर हो गया तो डिग्री 2 हो गया, वाई स्क्वायर डिग्री 2 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 4 हो गया। क्या होगा? इसका डिग्री 4। देखिए 2 डिग्री इसके पास है, 2 डिग्री इसके पास है, आपस में गुना है, तो इसका डिग्री 4 हो गया। तो ये भी फेल कर गया, ये भी फेल कर गया और ये भी फेल कर गया, है ना। नेक्स्ट को चेक करते हैं। देखिए हाँ, इसको देखेंगे आप तो बोलेंगे ए स्क्वायर बी है। अगर ए स्क्वायर बी है तो 2 डिग्री ए के पास, बी के पास 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री। दूसरा टर्म देखते हैं तो बी स्क्वायर ए है, तो इसके पास भी 3 डिग्री, इसके पास भी 3 डिग्री। कहां से आया 3 डिग्री? बी के पास 2 डिग्री है, 1 डिग्री ए के पास है। यहाँ 2 डिग्री ए के पास था, बी के पास 1 डिग्री हो गया, और यहाँ ए के पास 3 डिग्री है, तो हर जगह 3-3 डिग्री मैच करा। तो सब डिग्रियां मैच करना ही सजातीय बहुपद या होमोजीनियस पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी भी देखोगे तो यहाँ एक्स है तो एक्स हो गया 1 डिग्री, वाई है तो वाई हो गया x डिग्री, और एक्स वाई है आपस में गुना हो गया तो डिग्री हो गया डबल। स्पष्ट है बात? चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? ये बेहद आसान सवाल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रश्न संख्या 7 में प्रश्न संख्या 8 है जी, सी स्क्वायर बराबर 6 को बाहर नहीं रखते, केवल 2 बाहर रखते हैं। क्यों? फॉर्मूले के वजह से 2 बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 3a, 3 अंदर गुना हो जाएगा 3b माइनस 3c, और बाकी बगल में 9 है, 6 है, 15 है, 20 है, 50 है, कोई उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। आप जानते हो कि ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, और ये बराबर होगा इसके। तो बार बार लिखते नहीं रहेंगे, समझेंगे बात को कि ए स्क्वायर बराबर 3a, तो एक ठो ये से निपट गया, यानी कहेंगे आप कि ए बराबर 3, बी स्क्वायर बराबर 3b, तो बी से भी खत्म, बी बराबर डायरेक्ट 3। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर -3c, तो सी से सी एक कट गया तो सी बराबर क्या हो गया? -3।
सवाल है कि a प्लस बी और b माइनस सी का मान क्या होगा, तो आप लिखोगे a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना, तो a 3 और b 3, तो a प्लस बी हमारा हो गया 6, a प्लस बी कितना हो गया 6 हो गया। और b माइनस सी, तो b 3 और c माइनस में बोल रहा है, तो एक तो ऑलरेडी माइनस में है, एक यहाँ c माइनस सॉरी यहाँ 3 है और c माइनस में है और यहाँ भी c माइनस में है, तो डबल हो गया ना माइनस, तो बोलेंगे आप कि 3 अल्टीमेटली जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक तो यहाँ ऑलरेडी माइनस में है और क्वेश्चन भी माइनस मिल गया, तो डबल माइनस की वजह से क्या हो गया, चीजें प्लस हो गई। 6 से कटेगा तो उत्तर आपका 1 आना चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन ए दिया गया था, इसका यूज नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 9, ये सीधा याद करवाया जाता है आपको। क्या याद करवाया जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी और सी ए है। तो ए बी सी का मान पूछेगा तो सीधा सीधी बात वैसे ही कि ए इसके बराबर, ए इसके बराबर और ए इसके बराबर। आप लिखोगे कि ए स्क्वायर बराबर ए बी है, तो कह सकते हैं ना कि ए से कट गया हमारा, ए बराबर बी मिल गया। ठीक है, आप लिख सकते हो बी स्क्वायर बराबर बी सी है, तो बी एक तो काट देगा, तो आप बोलोगे कि बी बराबर आपका सी है। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर सी ए है, तो एक सी को काट देगा, तो आप बोलोगे कि सी बराबर ए है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बराबर बी, बी बराबर बी सी बराबर ए, तो सब एक दूसरे के बराबर। अब जब सब एक दूसरे के बराबर है तो हम लिख सकते हैं क्या है, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, सब एक दूसरे के बराबर है, तो उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपका अनुपात बराबर कौन सा है, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 खुद से कर सकते हैं आप। इसमें आपको एक बात ये याद रखना है कि यहाँ पे माइनस आ गया, क्या गया, माइनस आ गया, तो इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे क्वेश्चन क्या था आपका पहला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी और सी ए है, सिंपल है। तो हम लोग कहेंगे कि ए बराबर बी, बी बराबर सी और सब बराबर है एक के, मान लीजिए एक मतलब सबका रेशियो सेम मैच करेगा। ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लग जाए, क्या लग जाए, ए बी बी सी सी ए में कुछ नहीं है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस लग जाता है, तो आपको याद रखना है कि सब जो है ए बी सी सब के सब जीरो हो जाते हैं। ए भी जीरो हो जाता है, बी भी जीरो होता है, सी भी जीरो हो जाता है, और सब जीरो ही है तो सब आपस में बराबर भी तो हो गए एक प्रकार से। ठीक है, तो सिंपल रहे तो बराबर में 1, माइनस लग गया तो 0। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ गुना कर दे, मान लीजिए कि 5 इधर गुना कर दिया और 4 इधर गुना कर दिया, जब कुछ गुना भी कर दे ना, जब कुछ गुना भी कर दे कि यहाँ गुना कर दे कुछ, यहाँ गुना कर दे कुछ, तो ऐसी स्थिति में भी ए बराबर बी बराबर सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब सिंपल रहे बाबू, बिना कोई लेकिन परंतु के, ना ही कुछ गुना हुआ हो ना ही कुछ माइनस लगा हुआ हो, तभी सब जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही माइनस वाला आता है सेगमेंट, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सब बराबर होंगे लेकिन 0 के बराबर होंगे। ठीक है ना, तो आप इससे समझ गए होंगे कि सब 0 के बराबर है ही, तो यहाँ 0 0 0 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका 0 ही होने वाला है। प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं 11। अब 11 बन जाना चाहिए। ऐसे प्रकार क्वेश्चन तो बता चुके आपको कि 2 हमको फॉर्मूला चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा ए बराबर क्या हो गया आपको कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए बराबर सिर्फ 1, क्यों, ए स्क्वायर बराबर ए था तो एक तो ए दूसरे ए को काट देगा। बी स्क्वायर बराबर क्या है 5b, तो बी स्क्वायर में 2 तो बी है जो एक बी को काटेगा, तो बी बराबर आप लिखोगे 5। इसका बेसिक बता चुके हैं आपको, काट के भी दिखा चुके हैं। अब सीधा करेंगे हम लोग
कि सी स्क्वायर बराबर 3c, तो एक तो सी को काटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लिख लो कि लिखता क्या है, क्वेश्चन पूछता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी का मान आप ऐड करोगे तो हो जाएगा उत्तर आपका रूट में 9, अब ब्रेक करेंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। मन में आता है कि सिर्फ 3 का है, प्लस माइनस 3 क्यों नहीं, तो आपको क्लास में बाकायदा बताया जाता है या बताया गया ही होगा सर के द्वारा कि जब आप पावर, आपको पूछा गया सवाल 2 डिग्री में हो, पूछा गया सवाल 2 डिग्री में हो, पूछा गया सवाल 2 डिग्री में, हम पूछते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बताइए, तो इसका आप 2 मान लिखेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी आपसे 1 डिग्री में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि x बराबर रूट ए प्लस बी प्लस सी दिए हैं, ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं रूट में, तो ऑलरेडी रूट में दे चुके हैं, तो डिग्री हमारा क्वेश्चन पूछने का वो 1 ही रह गया, तो डिग्री 1 रह गया, तो आपका उत्तर भी 1 ही आएगा, है ना। आपको हम किसी चीज का स्क्वायर के बराबर पूछ रहे होते ना, तो उसमें आपको 2 डिग्री का उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऑलरेडी 1 डिग्री का पूछा गया है, तो आपका उत्तर सिर्फ 3 होगा, ऐसा क्लास में आपको सर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो उसका मान बताइए। तो आपको बता चुके हैं कि अगर कोई भी चीज गुना वगैरह हो जाए, यहाँ पे कोई भी चीज गुना वगैरह हो जाए तो जानते हैं कि सब हो जाएगा 0 के बराबर, ए भी 0 बी भी 0 सी भी 0, है ना। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 का पावर ए 8 का पावर बी और 2 का पावर सी है, इसका उत्तर पूछा आपको, तो आप बोलोगे कि 3 का पावर ए था, ए का मान 0, तो 3 का पावर 0। ठीक है, 8 का पावर बी है, बी का मान 0, तो 8 का हो गया पावर हो गया 0 और 2 का पावर क्या हो गया 0। और किसी भी अंक का पावर 0 होता है तो उसका अर्थ होता है कि उसका मान 1 है, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका उत्तर 3 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे माइनस नहीं रहता, सिर्फ प्लस रहता, क्या रहता, सिर्फ प्लस रहता, तब मान दूसरा हो सकता था, लेकिन यहाँ चीजें क्या है, माइनस में, तो सबका पावर 1 होगा, पावर 1 होगा, तो आंसर 1 1 1 तीनों जुट करके 3 ही आएगा, जो आपका कोई भी उत्तर, जो मतलब कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको अलग से इसका उत्तर लिखना था। ठीक है, सेम ये तो आप करवा चुके हैं कि अगर बराबर बराबर सिंपल बराबर है, बिना कोई गुना हुआ किया हुआ है, तो हम लोग ने बता रखा है आपको कि ए बराबर भी 1 बी बराबर भी 1, या ऐसे 1 नहीं लिखना था तो ऐसे लिख लेना आप कि ए बराबर बी बराबर सी, और सब जो है वो 1 के बराबर है। मन करेगा 10 के बराबर ले लीजिए, जो इच्छा करेगा 10 के बराबर ले लीजिए, तो 10 के बराबर लीजिएगा तो कट के वही आएगा। ठीक है, लेकिन आसानी से करना है तो 1 ही लिया कीजिए। ठीक है ना, एक डिजिट मान लेना उचित होता है, छोटा डिजिट मान लेना। अब आप लिखोगे a प्लस बी प्लस 3c बराबर 2a प्लस 3b। a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, उत्तर 5, क्या हो जाएगा 5, सबका मान 1 रख रहे हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1, और 1 रखेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया। यहाँ भी आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा, यानी काट के आपका कितना उत्तर आ रहा है, 1, आपका ये सही उत्तर है। चलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए था इसका। क्वेश्चन है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बटा a प्लस बी का मान क्या होगा, यही पूछा था आपसे। तो पहले कुछ फॉर्मूले रिवीजन कर लेते हैं कि a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और a माइनस में रहेगा, ये क्या रहेगा, क्यूब ही माइनस में आ जाएगा, तो माइनस जो है वो एक्सचेंज कर जाता है प्लेस, a माइनस बी हो गया यहाँ पे, और अंदर में क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना था। क्वेश्चन आपको जो बोलता दिया हुआ है ये दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन,
कि a क्यूब प्लस बी क्यूब भागे a प्लस बी का मान बताइए। तो आप सीधा लिख सकते हो कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको एक दो लाइन में लिख भी दिए हैं। और नीचे आपको लिखा हुआ है a प्लस बी, जो कट करके आपको सिंपली दे रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ऑप्शन कैट सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ऐसे सवाल को मान के भी बना सकते हैं आप, और नहीं तो ऑथेंटिक भी बना सकते हैं। तो अभी आप लोग का शुरुआत ही हुआ है तो ऑथेंटिक बता देते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। ये फॉर्मूला जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। चलो आप लिखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 7 रखेंगे और स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 21 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का मान पूछा है, तो पूछा है तो निकाल लेते हैं। आइए, 49 में से 21 जाएगा, तो 49 में से 21 जाएगा तो हो जाएगा आपका 28 बराबर 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो आपका हो जाएगा 14, ठीक है। तो आपका इसी को पूछा था मान कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप बोलेंगे 14 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बॉल सही उत्तर है, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, रिपीटेड है, एक क्वेश्चन करवा जा चुका है, आप खुद देख लेंगे, रिपीटेड है। एक क्वेश्चन भी अभी करवाएं, जस्ट रिपीट कर गया, क्वेश्चन नंबर 14। आइए, लास्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि 5a प्लस 2b बराबर 5, और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है 3b प्लस 5c बराबर 20 है, तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। अब समझना आपको ये है कि हमको a प्लस b प्लस c निकालना है, अब क्लू इस चीज में है। तो पकड़ते क्या है कि देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, तो a और c 5 दिख रहा है, काहे ना b को ही 5 बनाया जाए। ऐसा इसलिए कि जब 5 सब में मिल जाएगा तो कॉमन खींच सकते हैं, अब जब कॉमन खींच लेंगे 5a 5b 5c रहेगा, कॉमन आप ले लीजिएगा तो a b c बच जाएगा। उसी का मान तो हमको पूछ रहा है, तो आप सोचोगे कि b को 5 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्त, दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो 5a तो 5a रह जाएगा, 2b और 3b जुड़ कर क्या हो जाएगा 5b, और 5c ही रहने वाला है। और राइट LHS में RHS में आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका जुड़ करके 25, ठीक है। कॉमन आप लोगे तो 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 25 हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कट के आएगा आपका 5, तो यही सही उत्तर था। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको सीखने को समझने को आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।